तीर्थ में 88 ऋषियों से श्री सूची महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को किस प्रकार से भक्ति प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप आदि कहिए जिसके करने से पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूची बोले कि हे वैष्णवो, आप सबने प्राणियों के इसकी बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा कि जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ ने नारद जी से कहा था। तो ध्यान देकर के सुने कि एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए और यहाँ मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रयास सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किसी यत्न के करने से दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र कला पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, तो देख करके स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण तो सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहिए। तब नारद मुनि बोले कि हे भगवान, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, संतान को बढ़ाने वाला और सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। ये सभी स्थानों पर विजय विजय प्राप्त कराता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ में धर्मपरायण होकर के पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध और गेहूं का चूर्ण तथा गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण मिला करके तथा सब भक्षण पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण करते हुए तथा बंधुओं के सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए समय व्यतीत करते रहें। ऐसा करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय करके ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल से सरल उपाय बताया है। यदि सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय श्री हरे नमः। ये अध्याय श्री सूची बोले कहे ऋषियों, पहले समय में इस व्रत को जिसने किया था, अब उनका त्याग करते हैं। सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर के नित्य पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण ने विष्णु भगवान ने पूरे ब्राह्मण का रूप बनाया और आदर से उनके पास पहुँचे और पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ जो भिक्षा करने के लिए पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देव, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करो। वह मन वांछित फल को देने वाले हैं। अब तो उस व्रत का प्रधान बतलाकर और पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यदेव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने उसी समय संकल्प किया कि कल भिक्षा मांगने से जो धन प्राप्त होगा, उसी से मैं भी सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत व पूजन करूंगा।
ऐसा विचार करके वह शाम को घर पहुंचे। घर पहुंच करके रात्रि में उन्हें नींद नहीं आई। सवेरे उठे और नित्य क्रम करने के बाद में अपने भिक्षा करने के लिए चले गए। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे कि उसने शाम को आकर के बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण देव धन पुत्र आदि से युक्त हुए और सांसारिक सुखों को प्राप्त करने लग गए। अब तो हर मास व्रत करने लगे। हर मास व्रत करते हैं। एक समय की बात थी कि वह व्रत करने को तैयार हुए, व्रत कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया करके मुझसे भी कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। अब तो वह भी चरणामृत लेकर के और पूजा की पूरी सामग्री विधि सुन करके विधि के बारे में जान करके वह लकड़ारा भी बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत खाने के बाद में अपने घर को चला गया। फिर उसने भी संकल्प किया कि कल ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं भी सत्य भगवान का उत्तम व्रत व पूजन करूंगा। ऐसा विचार करके दूसरे दिन सवेरे ही जंगल से लकड़ियां ला करके और धनवानों की बस्ती में पहुंच गया। तो वहां उसे पहले से चौगने दामों की लकड़ी बिकी। उनको देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। बाजार से पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्य भगवान के कुल सामग्रियों को लेकर के शाम होते होते घर पहुंचा। फिर उसने अपने बंधु बांधव सभी को बुला करके सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। इस व्रत के करने से वह लकड़ारा भी धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और सांसारिक समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। श्री हरे नमः। पूरे सतदेव भगवान की जय। श्री श्रुति बोले के शेष मुनियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह भी बड़ा ही सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर अब तो वह भी भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए तैयार हुए। उसी समय एक साधु वैश्य अपने नाभु किनारे पर ठहरा करके राजा के पास पहुंचे और राजा को व्रत करते हुए विनय स्वर में पूछने लगे कि हे राजन, भक्ति उपदेश से आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया करके मुझसे भी कहिए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ में पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। साधु बोला कि हे राजन, मुझसे भी इसका सावधान कहो, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। और इस कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरी भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सावधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ घर गया। घर पहुंच करके उसने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और संतान देने वाले उस व्रत का समाचार अपने धर्म पत्नी और लीलावती को बताए और कहा कि जब मेरी संतान प्राप्त होगी तब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा करके वह व्यापार कार्य के लिए चले गए। कुछ दिन बाद विष्णु भगवान की कृपा से सांसारिक धर्म में व्रत होकर के तथा पति के साथ आनंदित होकर के उसकी पत्नी गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिनों दिन बढ़ने लग गई, जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने विशेष शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत व पूजन करूंगा, अब आप उसे करिए।
साधु बोले हे प्रिय, इसके विवाह कर देंगे। ऐसा कहकर के वह व्यापार कार्य के लिए चले गए। उधर कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत ही उसको बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई स्वयंवर देख करके ले आइए। तो चलते चलते कंचनपुर नगर पहुंच गए। वहां बड़ी खोज की और देख भाल कर लड़की के लिए एक स्वयं बड़े पुत्र को ले आए। और स्वयं लड़के को देख करके साधु बड़ा ही प्रसन्नित हुआ और अपने बंधु बांधव सभी को बुला करके पुत्री का विवाह संस्कार उसके साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत का करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हुए, उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें दारुण प्राप्त होगा, अपने कार्य में कभी फलो भूलोगे नहीं। ऐसा श्राप दे करके भगवान वहां से अंदर ध्यान हुए। अब तो दोनों ससुर जमाई व्यापार करने के लिए निकले। तो भद्रशिला नदी के तट पर राजा चंद्रकेतु राज्य करते थे। वहां पहुंच गए। वहां दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान विष्णु की कृपा से और राजा के खजाने से चोर धन को चुरा करके भाग रहे थे। पीछे से राजा की फौज भागे आ रही थे। तो फौज को देख करके चोरों ने घबरा कर और राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे दोनों जमाई ठहरे हुए थे और वहां से भाग गए। राजा की फौज को आता देखकर नाग को धन में फेंक करके चले गए। उधर राजा की फौज ने आकर के देखा कि राजा का धन यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों को बांध ले गए तथा उन धन को भी ले गए। राजा के समीप जाकर के बोले कि हे राजन, यह दो जो पकड़ लाए हैं, देख करके आज्ञा दीजिए क्या करें। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना भी धन था वो सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से अब तो घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुख होकर के अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सतदेव भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो माता ने कहा कि पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सतदेव भगवान का व्रत होते देखा है। अब तो लीलावती भी कहने लगी कि सवेरे होते ही हम भी इस व्रत को अवश्य करेंगे। ऐसा विचार किया। दोनों माँ बेटी रात को सो गए। उसी रात्रि में विष्णु भगवान ने राजा को जाकर के स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि राजन, दोनों बंदी वेश्यों को प्रात हो तो ही छोड़ दो और उनका जितना भी धन तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तेरा धन धान पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा उनसे स्वप्न में ऐसे कह करके अब तो वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा ने प्रातःकाल होते ही सभा में स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मत कराया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वचनों से बोले कि हे राजन, मीठे वचनों से राजा बोला कि हे मान भावो, भावीवश ऐसा कठिन प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं होना चाहिए। उनको नहाया धुलाया, हजामत आदि कराई, वस्त्र अवसर पहनने को दिए और उनका जितना भी धन लिया था उसे दूना धन दे करके आदर के साथ में विदा कर दिए। अब तो दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। इति सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय श्री हरे नमः भगवान की जय। आज चतुर्थ अध्याय। श्री श्रुति बोले कि वैष्णव मंगलाचार करते वहां से यात्रा आरंभ की। अपने नगर की ओर चलने ने थोड़ी दूर निकलने पर विष्णु भगवान ने सोचा कि साधु महाराज की परीक्षा लेनी चाहिए। अब क्या किया, विष्णु भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया, हाथ में डंडी ले ली और इतने झुलते वहीं पहुंच गए जहां साधु महाराज की नाव किनारे पर ठहरी थी। वहां पहुंच करके साधु महाराज से बोले, हे साधु, आपकी इस नौका में क्या है। तो साधु महाराज धन के अवमान में आकर के हंसते हुए बोले कि अरे ब्राह्मण देव, आपको क्या धन चाहिए। मेरे पास में धन वन कुछ नहीं है। मेरे पास में तो लता पताद भरे हुए हैं। मैं तो व्यापारी हूँ। भगवान ने कहा, अरे तुम जो कहे हो तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर के विष्णु भगवान रूपी ब्राह्मण वहां से आगे चल दिए।
नदी के किनारे चल करके आगे चल करके और नदी के किनारे बैठ गए। साधु महाराज ने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभा किया और नाव में बेल और पत्ते आज देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद में मूर्छा खुलने पर शोक करने लग गया। तब उसका दामाद बोला कि हे पिताजी आप शोक न करें, ये सब दंडी भगवान का श्राप है, अतः उन्हीं शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। वह दामाद के वचन सुनकर के दंडी भगवान के पास पहुंचे और वहां जाकर के त्राह त्राह करने लगे और रोने लगे। कहा कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी होकर के कैसे जान सकता हूँ। मैं आपके सामर्थ्य के अनुसार पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और मेरी नौका में पहले के समान धन भर दो। अब तो भगवान उसकी दीन वाणी को सुन करके उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु महाराज ने नाव पर आकर के देखा तो नाव धन से भरपूर थी। फिर वह मंगलाचरण करके साथियों के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो दूत को घर भेजा। साधु के दूत ने घर पहुंच करके उसकी स्त्री को नमस्कार करके बड़े हर्ष के साथ में कहा कि साधु महाराज नदी के किनारे आ गए हैं। इस शुभ समाचार को सुन करके लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा कि हे बेटी, पति के दर्शन करने के लिए मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तुम भी गाड़ी रुक करके शीघ्र आ जाना। अब तो माता की बात को सुन करके कलावती ने भी भगवान का पूजन किया, लेकिन प्रसाद का त्याग करके पति के दर्शन करने के लिए नदी के किनारे पहुंच गई। वहां जाकर के विष्णु भगवान फिर नाराज हो गए प्रसाद न लेने के कारण। उसके पति को तथा नाव को पानी में छिपो दिया, अदृश्य किया। तो वह नाव को न देख करके और पति के दर्शन न प्राप्त करके त्राह त्राह करके रोने लगी और पति के कड़ाव लेकर के सती होने को तैयार हुई। इस कृत्य को देख करके साधु महाराज बड़ा ही दुखित हुआ और कहने लगा कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसको क्षमा कर दीजिए। बारंबार प्रार्थना करने पर भगवान ने फिर आकाशवाणी की कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो इसे अवश्य पति के दर्शन प्राप्त होंगे। इस आकाशवाणी को सुन करके कलावती घर पहुंची, दोबारा से भगवान का पूजन किया और भगवान का प्रसाद लेकर के नदी के किनारे आई तो पति के दर्शन प्राप्त हुए। अब तो पति के दर्शन को प्राप्त करके सारा वैश्य परिवार मिल गया। पुत्री कहने लगी, पिताजी अब क्यों विलंब करते हैं, शीघ्रता से घर चलिए। घर पहुंच करके साधु ने हर पूर्णमासी व संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लग गया। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर गया। इति सत्यनारायण कथायां चतुर्थी अध्याय। श्री हरे नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज पंचमा अध्याय। हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में देव तुंगभद्र नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा और देख करके अवमान व समान नहीं गया, ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग करके अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह विश्वास करके वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्य भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ उत्तम व्रत को करते हैं, भगवान की कृपा से उनको धन धान की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाते हैं, बंदी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और श्रम अनुमत पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के
भगवान श्री कृष्ण से यारी करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उल्कामुख नाम के जो राजा थे वह राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि रंगदेव जी की पूजा करके राजा रामचंद्र जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके और वैकुंठ को प्राप्त कर गए। साधु नाम के जो वैश्य थे वह राजा मोरध्वज के नाम से विख्यात हुए, जो कि भगवान के कार्य के लिए अपने पुत्र को आशीर्वाद करके उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं मनु बन करके भगवान में भक्ति उतरम करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, और जो वह लकड़ा था वह निशाल राज बन करके राजा रामचंद्र जी की सेवा करके वैकुंठ धाम को चला गया। और जो गोप वाले थे वह ब्रज मंडल में जाकर के गोप वाले बने, जो कि भगवान श्री कृष्ण महाराज के संग में खेल करके अंत में गौलोक धाम को पधार गए। इति सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। श्री हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण